अभी शिव महापुराण में हम लोग विद्येश्वर संहिता का श्रवण कर रहे हैं, जो पहली संहिता है जिसमें भगवान शिवलिंग की पूजा कैसे हो, बिल्व पत्र एवं भस्म आदि का महात्म्य हम लोग श्रवण कर रहे हैं। इसी महात्म्य के अंतर्गत सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, भगवान की मूर्ति और लिंग के अर्चन में से लिंग पूजा श्रेष्ठ है। आप लोगों ने कई देवताओं का पूजन किया होगा, गणेश जी का पूजन भी किया होगा, राम जी का भी, कृष्ण जी का, दुर्गा माता का, लेकिन सबके मूर्तियों की पूजा होती है। मूर्ति में आकार होते हैं, हाथ पैर सभी, नाक नक्श सब कुछ होता है, चेहरा होता है, लेकिन भगवान शिव के लिंग की पूजा होती है, शिवलिंग का पूजन होता है, उनका कोई आकार नहीं है। तो इसका क्या अर्थ है? ये शिवलिंग क्या है? बाकी देवताओं के मूर्ति की पूजा होती है और भगवान के लिंग की पूजा होती है, ऐसा क्यों? यही प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से किया था कि सब देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है और भगवान के लिंग की पूजा होती है, ऐसा क्यों? उनके भी स्वरूप का पूजन होना चाहिए। भगवान शिव जी के स्वरूप पूजन की महिमा ही नहीं है। सभी जितने भी आप ज्योतिर्लिंग में जाएंगे सब जगह शिवलिंग है। इसमें सूत जी महाराज वही उत्तर देते हैं जो ब्रह्मा जी ने षटकुल ऋषियों को और नंदी जी ने सनत कुमार को बताया था। कि भगवान शिव निराकार है, बाकी देवता सगुण है, लेकिन शिव निराकार है, ब्रह्म है, और समय समय पर सृष्टि के संचालन हेतु अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो जो शिवलिंग है भगवान का निराकार विग्रह है, उसमें कोई आकार नहीं है। लिंग का यहाँ पर मतलब है चिन्ह। क्या मतलब है? चिन्ह। लिंग शब्द के बारे में कई लोगों को बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं। जो विधर्मी लोग हैं उन्होंने इसकी व्याख्या भी गलत गलत करी है। कोई लोग लिंग का मतलब पुरुषों का गुप्तांग समझते हैं कि वह लिंग है, लेकिन लिंग का मतलब होता है चिन्ह, संकेत। आप लोगों ने सुना होगा ना, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुरलिंग है। तो लिंग का यहाँ पर मतलब चिन्ह से है, मतलब कि जो स्वभाव स्त्री जाति में होते हैं वह सब उसमें है, जो पुरुष में होते हैं वह सब उसमें है, इसलिए उसका चिन्ह है। यहाँ पर लिंग का मतलब हो रहा है कि वह ईश्वर का रूप मान करके, उसका चिन्ह मान करके उसको रखा गया है। भगवान ने अपना निराकार विग्रह ज्योति स्वरूप दिखाने के लिए, सबसे पहले जो कल हम लोगों ने लिंग का वर्णन सुना उसमें ज्योतिर्मय विग्रह था, वो ज्योति थी। महात्मा लोगों ने पहले ज्योति के रूप में ही लिंग का अर्चन आरंभ किया था, लेकिन वह स्थायी नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने उसको पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में पूजन आरंभ किया। और भगवान शिव जी भी कई स्थानों पर अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए कई पाषाण शिवलिंगों से प्रकट हुए, जिसका वर्णन आप लोग आगे सुनेंगे कथाओं में। तो यहाँ पर शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव का चिन्ह, अर्थात कि जिसमें भगवान शिव निराकार रूप में विराजमान है। उनका कोई आकार नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुख नहीं, कान नहीं है, लेकिन भगवान शिव है जिनको लोग मन और वाणी से नहीं जान सकते। वह भगवान जिसमें आकर के विराजमान हो जाते हैं उसे शिवलिंग कहते हैं।
अन्य देवता सगुण है, मतलब कि रूप वाले हैं, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करते हैं, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा का विधान अधिक है। भगवान शिव जी के इसमें लिखा है कि भगवान के लिंग का पूजन अधिक श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है। यदि किसी मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति हो तो मूर्ति का पूजन भी किया जा सकता है, लेकिन उस मंदिर में शिवलिंग होना आवश्यक है। जैसे आप लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, जैसे महाकालेश्वर गए या ओंकारेश्वर गए या काशी विश्वनाथ या भगवान बैजनाथ के वहाँ, तो वहाँ पर सब जगह शिवलिंग है। मूर्तियां भी होगी लेकिन मूर्ति पूजन का विधान नहीं है वहाँ पर, क्योंकि भगवान निर्गुण है, वो गुण के बंधन में नहीं है। मतलब 3 प्रकार के जो गुण हैं जिनसे हम सबका शरीर और ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, भगवान इससे परे हैं, इसलिए उनको गुणातीत कहते हैं, गुणों से परे हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों के आधार पर 3 देवता अलग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। ब्रह्मा जी रजोगुणी है, विष्णु जी सतगुणी है, और रुद्र जो कल मैंने रुद्र की, जो शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए हैं, रुद्र जो संहार का कार्य करते हैं, वो तमोगुणी है। ये देवता गुण के बंधन में है, लेकिन जो भगवान शिव है वो इन तीनों बंधनों से मुक्त है, वो तीनों बंधनों में नहीं है, इसलिए उनका कोई आकार नहीं है। लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए वो आकार धारण कर लेते हैं। जो लिंग पूजन का विधान है, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के प्रतीक स्वरूप सोने का लिंग बना करके पूजन किया था, स्वर्ण लिंग। सतयुग में लोग मणिमय लिंग का पूजन करते थे। मणिमय लिंग मतलब हीरे के, माणिक्य के, पन्ने के लिंग, जो रत्नों के लिंग होते हैं, उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके उसका पूजन करते थे। त्रेता युग में स्वर्ण के लिंग का पूजन होता था। द्वापर युग में पारे के लिंग का पूजन होता था। पारा होता, पारा धातु होती, पारद शिवलिंग की बड़ी महिमा है। और कलयुग में पार्थिव लिंग का पूजन सबसे अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। पार्थिव लिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करना। अब पार्थिव लिंग में 2 बातें आती हैं, एक होता है चर, दूसरा होता है अचर। अब चर का मतलब होता है कि जो हम जैसे ये मिट्टी के शिवलिंग बना रहे हैं, इनको नित्य विसर्जन, इनका विसर्जन कहाँ होता है? कर रहे हैं अभी विसर्जन, फिर रख देते हैं। कहाँ जाते हैं शाम को? कहीं लेकर जाते हैं कि नहीं? अच्छा, अच्छी बात। तो जो नित्य मिट्टी के शिवलिंग बना करके और उसका विसर्जन किया जाता है, इसको चरलिंग कहते हैं। मतलब नित्य स्थापन करना, नित्य पूजन करना और विसर्जन कर देना, इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। वहीं पर उस मृत्तिका में ही भगवान शिव का आवाहन किया, पूजन किया, विसर्जन किया। दूसरा, जो पत्थर आदि के शिवलिंग होते हैं, जैसे नर्मदा जी से जो निकलते हैं, या फिर कोई धातु के, लोहे के, चांदी के, तांबे के या फिर स्वर्ण के शिवलिंग लोग बनवाते हैं, उसकी भी गणना पार्थिव लिंगों में होती है। बालू के, पार्थिव शब्द का यहां पर मतलब है पृथ्वी से जो वस्तु प्राप्त हो रही है वह सब पार्थिव है। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से बनने वाला लिंग। जैसे बालू से लिंग बनाए तो वो भी पार्थिव शिवलिंग है। इन लिंगों का नित्य पूजन, नित्य विसर्जन हो जाता है। लेकिन जो सोने के शिवलिंग बनवाए है वह भी पार्थिव, लेकिन उसकी जब प्रतिष्ठा अचल रूप में हो जाती है तो फिर प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। उसका नित्य विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शिवलिंग जो गल जाते हैं, मतलब ये मिट्टी का शिवलिंग है, आपने बनाया, इसको आप 1-2 साल नहीं रख सकते, गल जाएगा, इसका स्वरूप खंडित हो जाएगा, इसलिए इसमें विसर्जन का विधान है। ऐसी धातु जो ठोस है, जो न गल सकती है, सुरक्षित रहेगी ज्यादा समय तक, उसके लिए प्रतिष्ठित शिवलिंग का विधान है। चाहे वो सोने चांदी को हो, या जैसे नर्मदा जी से निकलते हैं बाणेश्वर लिंग जिनको कहते हैं, या नर्मदेश्वर लिंग कहते हैं,
उनको अचल प्रतिष्ठा की जाती है उनकी। उसमें भी शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में स्त्रियों को विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग की या फिर स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ है। वर्ण के हिसाब से भी शिवलिंग है कि ब्राह्मण को श्वेत वर्ण के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को रक्त वर्ण के अर्थात जो मधुवर्णीय शिवलिंग आता है उसका पूजन करना चाहिए, वैश्यों को पीत वर्ण का शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, शूद्रों को काले कलर के जो कृष्ण वर्ण के शिवलिंग होते हैं उनका पूजन करना चाहिए। लेकिन यह उनके लिए है जिन्होंने स्वयं प्रतिष्ठा करना है। बाकी कहीं पर भी कोई भी शिवलिंग प्रतिष्ठित है, वो काले हैं, लाल है, सफेद है, पीले हैं, आप उनकी सबकी पूजन कर सकते हैं, उसमें दोष नहीं है।